नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में सबसे पहले खबर अशोकनगर से, जहां सरकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में खुले पड़े बोरवेल में चंदेरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भीलरी का यह मामला है। खुले पड़े बोरवेल के पास पढ़ने को मजबूर हैं छोटे बच्चे। कलेक्टर ने खुले पड़े बोरवेल को बंद करने के आदेश भी दिए थे। 31 दिसंबर तक बोरवेल बंद करने का आदेश था, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन इस तरफ नहीं लिया गया। ऐसे में ये छोटे छोटे बच्चे खुले पड़े बोरवेल के पास पढ़ने को मजबूर है। कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अशोकनगर कलेक्टर ने जिले में खुले बोरवेल को फौरन बंद करने का आदेश भी जारी किया था। साथ ही विभागों से रिपोर्ट भी मंगवाई थी और राजस्व विभाग, पंचायत और पीएचई विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर खुले बोर, नलकूप और कुओं की जानकारी मांगी थी। लेकिन अफसरों की लापरवाही देखिए कि चंदेरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भीलरी और आंगनबाड़ी केंद्र के पास नलकूप खुले पड़े हैं। ऐसे में सभी को इस बात का डर सताता है कि कहीं छोटे छोटे बच्चे इन खुले पड़े बोरवेल में ना गिर जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, खुले बोरवेल पड़े हैं, नलकूप और कुएं, जहां पर टीम को भेजा गया था सर्वेक्षण के लिए, और सर्वेक्षण के बाद भी टीम की तरफ से ये दिखाए जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इनको बंद नहीं किया गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आसपास छोटे बच्चे रोजाना यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बीते दिनों मध्य प्रदेश में कई घटनाएं सामने आई थी, जिसमें खुले हुए बोर से कई बच्चों की जान गई थी और लगातार प्रशासन को भी रेस्क्यू में एक लंबा जद्दोजहद करनी पड़ी थी। और उसके बाद अशोकनगर कलेक्टर ने ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद एक आदेश पारित किया था और पूरे जिले में खुले हुए बोरों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश को किस तरह अनदेखा किया जा रहा है, साथ ही साथ बच्चों की किस तरह जान जोखिम में डाली जा रही है, उसका अंदाजा हम चंदेरी ब्लॉक के भीलरी में प्राथमिक विद्यालय में पहुंचने के बाद लगा सकते हैं। यदि इस परिसर की बात की जाए तो इस परिसर में कई बोर यहाँ नजर आ रहे हैं कि जो बरसों पहले कराए गए होंगे, लेकिन पानी न निकलने के कारण वो खुले पड़े थे और आज की डेट में वो कहीं ना कहीं बंद हो गए। लेकिन यदि बात की जाए तो इस परिसर में अभी भी दो खुले हुए बोर यहाँ पड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं लगातार छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और यह मामला वहाँ से सामने आया है जब यहाँ इसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और एक शिक्षित व्यक्ति यहाँ लगातार आके शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। और लगातार ऐसे परिसर से इस तरह खुले में बोर होने का मामला सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले में जब विद्यालय के शिक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपने पाले से गेंद पीएचई चंदेरी के अधिकारियों के पाले में फेंकी और उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अधिकारी तो आए थे जिन्होंने हमने कहा, लेकिन उन्होंने इन बोरों को ना तो सुधारा और न इन बोरों को बंद किया। तो कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा जिम्मेदार शिक्षक और साथ ही साथ पीएचई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय भीलरी से सामने आई है। क्योंकि यहाँ विद्यालय परिसर में और आंगनबाड़ी केंद्र पर खुले बोर पड़े हुए हैं जो कभी भी कहीं ना कहीं हादसे को आमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि एनडीटीवी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद इस लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है और ये खुले हुए बोर कब बंद किए जाते हैं। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। सर मैं इसके लिए दे चुका हूँ सर। तो अभी 1-1.5 महीने पहले सर गाड़ी आई थी पीएच विभाग से, तो उसमें क्या सर वो कुछ मशीन फंसी है उसमें, तो उन्होंने ये कहा था कि इसको डिसमिस करके नया बोर प्रस्तावित हो जाएगा। अब इस पर एक आवेदन लिया था सर, उन्होंने फॉर्म लिए थे, तो उसमें उसी से लगवाए थे। लोगों से मैंने कहा भी था सर कि या तो इनको सर यहाँ बिल्कुल जल्द से ही इनको समाप्त कर दें, निकाल दें बिल्कुल, मतलब मेरे ना हो जाए एक सा हो जाए। तो बोले कि देखते हैं नया जो बोर आएगा ना प्रस्तावित होगा उसमें देख लेंगे। बोर के संबंध में तो कोई आवेदन नहीं आया। नवीन बोर के संबंध में आवेदन आया था वहाँ का, और वहाँ पे अगर पहले सिंगल फेस मोटर डली हुई थी और वो अभी दिखवा लेते हैं, हो सकता है मोटर रिपेयर पे गई होगी। पंचायत ने हो सकता है ट्रांस वहाँ पे सुधार कार्य के लिए दी हो, तो वो आज हम दिखवा लेते। मैं आज ही दिखवा लेता हूँ कि है ना हैंडपम्प वाले बोर हैं, हैंडपम्प का होगा तो उस पर ऊपर पे अपने जो प्लेट लगती है हैंडपम्प की वो लगी होगी, और अगर ये वाला योजना वाला बोर होगा तो उसमें सिर्फ केसिंग होगी। ये आज मैं दिखवा लेता हूँ। बीते दिनों खुले बोर में गिरने से बच्चों की मौत होने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने पूरे मामलों को गंभीरता से लिया था और पूरे अशोकनगर जिले में खुले बोरों को तुरंत बंद करने का एक आदेश जारी किया गया था। लेकिन इस आदेश को किस तरह
न केवल अनदेखा किया जा रहा है बल्कि बच्चों की किस तरह जान को जोखिम में डाला जा रहा है उसका अंदाजा हम चंदेरी ब्लॉक की इस भीलरी पंचायत की आंगनबाड़ी केंद्र पे पहुंच के लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कि खुला बोर पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं इस खुले बोर में किस तरह से बच्चों की जान जोखिम में रहे। यहाँ 1 से 6 साल तक के बच्चे इस आंगनबाड़ी भवन पे आते हैं, लेकिन उस आंगनबाड़ी भवन में एक खुला बोर और लगभग काफी गहरा, और ये आप साउंड सुन रहे होंगे तो एक काफी गहरा खुला हुआ बोर यहाँ आंगनबाड़ी भवन पे पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं न केवल कलेक्टर के आदेश की अनदेखी की जा रही है बल्कि नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की जान को भी कहीं ना कहीं खतरे में डाल के पूरे लोगों को द्वारा इन आदेश की अवहेलना की जा रही है। साथ ही साथ अब देखना होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पे क्या एक्शन लेते हैं और एक खुले पड़े बोर कब बंद किए जाते हैं। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। स्वदेश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। स्वदेश, हाल फिलहाल में अभी एक के बाद एक कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां खुले पड़े बोर में कई बच्चे हादसे का शिकार हुए और अपनी जान गंवा बैठे। कलेक्टर ने भी आदेश दे दिया है, ऐसे में ये लापरवाही उसके बाद भी क्यों देखी जा रही है कि जगह जगह अभी भी खुले पड़े हुए हैं बोर? जी, यदि देखा जाए तो अशोकनगर जिले में 31 दिसंबर 2012 को कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने एक आदेश पारित किया था कि जिले में जितने भी बोर हैं उनकी तुरंत मॉनिटरिंग की जाए और पीएचई विभाग, राजस्व विभाग और एक अन्य विभाग के अधिकारियों को शामिल करके, पंचायत विभाग के अधिकारियों को शामिल करके एक दल बनाया गया था और पूरे जिले में खुले पड़े बोरों की मॉनिटरिंग करके उन्हें तुरंत बंद कराने का आदेश दिया था। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जब एनडीटीवी द्वारा दिखाई गई है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अशोकनगर जिले में अधिकांश जगह खुले हुए बोर पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाकर मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ की जा रही है। यदि बात की जाए कल भीलरी गांव में जहां एनडीटीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, वहां यदि किस तरह लापरवाही अधिकारी और कागजी घोड़े द्वारा है उसकी बानगी देखने को मिली। पीएचई के ओपीएनसी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है बंद पड़े बोरों को। वहीं वहां जो शिक्षक था स्कूल में उसका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ हमने आवेदन दिया था, शिकायत की थी, उसके बाद पीएचई विभाग की टीम पहुंची थी और उन्होंने उन खुले हुए बोरों को देखा और कहा उसमें कई गहराई पर पानी की भी तलाश की गई, लेकिन उन सूखे पड़े बोरों में पानी नहीं निकला। तो पीएचई के जिम्मेदार इन बोरों को खुले छोड़ के फिर से चले गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक के पीएचई विभाग की एक बड़ी लापरवाही है सामने आई। साथ ही साथ पंचायत विभाग के अधिकारियों द्वारा भी कहीं ना कहीं कलेक्टर के आदेश की अनदेखी तो की ही जा रही है। साथ ही साथ नाबालिग और मासूम बच्चे जो 1 से लेकर 6 तक आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक विकास हो इसके लिए, और वहीं 1 से 6 तक के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, 1 से 6 तक के बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। यदि इस पूरी भीलरी परिसर में देखा जाए, स्कूल कैंपस और जो आंगनबाड़ी कैंपस एक ही कैंपस है, उसमें देखा जाए तो लगभग 5 से 6 बोर यहाँ हुए हैं, लेकिन कई बोरों में पानी नहीं निकला तो वो आज की डेट में बंद हो गए हैं। उसमें मिट्टी इतनी जमा हो गई कि वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं, लेकिन 2 बोर आज भी ऐसे सूखे पड़े हुए हैं जो काफी गहरे हैं और वो खुले पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अधिकारियों के द्वारा न केवल कलेक्टर के आदेश की अनदेखा की जा रही, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि इनके लिए कलेक्टर के आदेश कोई मायने नहीं रखते। साथ ही साथ लगातार आए दिन हो रहे हादसों के आगे आने के बाद भी इन अधिकारियों को बच्चों की जान की किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करके ये पूरे बोर आज भी खुले हुए हैं। अब देखना होगा कि एनडीटीवी पर एक तस्वीर दिखाए जाने के बाद इन लापरवाह अधिकारियों की नींद कब खुलती है और ये खुले हुए बोर कब बंद किए जाते हैं, जिससे कि एक बच्चों को सुरक्षित परिसर मिल सके। बिल्कुल स्वदेश, कोशिश यही है कि इन तस्वीरों के जरिए आवाज पहुंच सके संबंधित विभाग और अधिकारियों तक। ऐसे में स्वदेश, आपकी किसी भी ऐसे अधिकारी से बातचीत हुई जिस पर जिम्मेदारी आती है कलेक्टर के आदेश का पालन करने की, करवाने की? आखिर क्यों उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्यों कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी इनको अभी तक कवर नहीं किया जा सका है? जी, यदि देखा जाए तो हमने कल ही जिम्मेदार जो पीएचई विभाग के उपयंत्री हैं हिमांशु दीक्षित, तो उनसे बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर इंकार करते कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जबकि शिक्षक द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि यहाँ पीएचई विभाग के अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे और उन्होंने खुले हुए पड़े बोरों में जो सूखे पड़े उनमें पानी निकालने के लिए मोटर भी लगाई गई, लेकिन पानी नहीं निकला तो फिर से ये खुले छोड़ गए। तो कहीं ना कहीं एक उपयंत्री द्वारा इस पूरे मामले से अनभिज्ञता दर्शाना, कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि ग्राउंड पर जाकर कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा
रियलिटी चेक नहीं किया जा रहा और सिर्फ कागजी खानापूर्ति करके ये रिपोर्ट कलेक्टर को दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये जी। कहा जा सकता है कि आज भी खुले जी। पड़े बोर हैं और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। जी जी, सुदेश शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।